हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोज मिलते हैं। चलो वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, केपीआई ग्रीन एनर्जी के शेयर में गिरावट जो है ये थमने का नाम ही नहीं ले रही है। डेली के डेली स्टॉक में हमें -5% की लोअर सर्किट देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक की बात करें तो तकरीबन 57 to 58% तक की स्टॉक में करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप घटकर 6276 करोड़ की हो चुकी है। फिलहाल स्टॉक पी 27.1 की, इंडस्ट्री पी 28.4 की है, पीजी रेशियो 0.27 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल ठीक है, ठीक है। और कंपनी के अंदर ऐसी कोई बैड न्यूज नहीं आई है जिसकी वजह से स्टॉक में हमें लगातार गिरावटें देखने को मिल रही है। इस चीज़ को समझकर चलना है, ठीक है। देखो अभी क्या है कि इस कंपनी को लेकर थोड़ी सी इन्वेस्टर्स के मन में नेगेटिविटी बनी हुई है। लोगों को ये लग रहा है कि ये जो स्टॉक है इसमें प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि एक साल में 3-4 बार स्प्लिट एंड बोनस देना कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में ये एक निगेटिविटी पैदा कर रही है। लोगों को ये लग रहा है कि कंपनी जो है ये अपने स्टॉक प्राइस को कम करके, प्राइस को मैनिपुलेट करके कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो प्राइस अगर कम होता है किसी स्टॉक का तो ह्यूमन नेचर होता है, ये साइकोलॉजी कहता है कि लोगों को मतलब कम प्राइस ही ज़्यादा पसंद आते हैं, लोगों को वो सस्ता लगता है, ठीक है। अब देखो कोई स्टॉक आपको 300 के भाव पर मिल रहा है और कोई स्टॉक 3000 के भाव पे मिल रहा है, तो 300 वाला स्टॉक, सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो 300 वाला स्टॉक उनको ज़्यादा पसंद आता है। लोगों को ये लगता है कि 300 वाला जो स्टॉक है ये सस्ता है, लेकिन हकीकत में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। वैल्यूएशन देखना होता है। प्राइस से आप किसी स्टॉक को ये नहीं कह सकते हो कि वो महंगा है या फिर सस्ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझ कर चलना है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस करने के लिए यहाँ पर स्प्लिट एंड बोनस वगैरह दिए गए हैं, इतने ज़्यादा सिर्फ एक ही साल के अंदर। तो इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर नेगेटिविटी बनी हुई है स्टॉक में, और गिरावट जो है ये हमें लगातार देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक और रीज़न यहाँ पर ये भी है कि प्रमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्लेस्ड हैं, 45.5%। और देखो पिछले एक साल की डेटा अगर हम देखें तो पिछले साल से ही ये जो प्लेस्ड परसेंटेज है ये है, ठीक है। 45.52% थी प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस्ड दिसंबर 2023 के वक्त, जो कि अभी यहाँ पर अगर हम दिसंबर 2024 के टाइम तक की बात करें तो 45.5% पर है। मतलब हल्की सी जो प्लेस्ड परसेंटेज है ये कम हुई है, ना के बराबर 0.02% ओनली। तो लगभग यहाँ पर हमें स्टेबल ही देखने को मिल रही है। अगर ये जो प्लेस परसेंटेज है ये कम होते हुए देखने को मिलती तो फिर अच्छी बात होती। तो यहाँ पर ये भी गिरावट के पीछे एक रीजन है, लोगों के मन में नेगेटिविटी बनी हुई है। साथ ही साथ देखो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर कुछ बैड न्यूज भी आए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तो उस वजह से पूरे रिन्यूएबल सेक्टर के स्टॉक्स में गिरावटें आई थी, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला। भले ही ये कंपनी एक्सपोर्ट में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन फिर भी गिरावट जो है वो देखने को मिलते ही हैं। अगर किसी सेक्टर से रिलेटेड कोई बैड न्यूज हो तो उसमें वो कंपनी अगर इन्वॉल्व नहीं भी होती है ना तो भी उसका असर पड़ता है उस के स्टॉक के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ समझ कर चलना है। फिर यहाँ पर अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का भी जो मूड है अभी ये कुछ ठीक नहीं है। स्पेशली स्मॉल एंड मिड कैप्स के शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है। तो ये कुछ रीजंस हैं गिरावट के पीछे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर किसी ने हाई के लेवल्स पर खरीदारी कर रखे हैं तो वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। देखो दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये पहले आपको समझकर चलना है, ठीक है। देखो पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी यार बढ़िया है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कंपनी बढ़िया है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म में कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़िया तरीके से देखने को मिल सकती है अगर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अच्छे तरीके से काम को संभाल कर चलते हैं तो। एंड ऑर्डर बुक जो कंपनी
की है ये भी काफ़ी शानदार है। तो हमें फ्यूचर के लिए रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस देती है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो कंपनी ठीक है। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर अगर कोई हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हैं तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं, ठीक है। अब देखो हाई के लेवल्स पे अगर ऑलरेडी खरीदारी कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स लगा दिए तो और ज़्यादा अमाउंट्स लगाकर ओवरवेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में रिस्क जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। थोड़ा सा अब आपको पेशेंस रखकर चलना होगा। अगर आप अभी लॉस में सेल करते हो तो देखो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में आप प्रॉफिटेबल होगे या नहीं होगे ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन अभी ऐसी डिस्काउंटेड रेट्स पर किसी स्टॉक को खरीदते हो तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को समझकर चलना है, ठीक है। बाकी देखो ये मैं आपको एडवाइजरी या फिर रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि अभी आपको खरीदना है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। करना ना करना ये आपके हाथ में, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कुछ भी करना, साथ ही साथ अपने एनालिसिस भी करना, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये है कि अगर ज़्यादा अमाउंट्स ऑलरेडी लगा दिए हैं तो वो यहाँ पर थोड़ा सा अब वेट करके चलते हैं। एंड अगर ज़्यादा अमाउंट्स हाई पर नहीं लगाए हैं तो इधर के लेवल्स पर एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, बाई ऑन डिप करने की सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, लिमिटेड एलोकेशन के साथ ही बहुत ज़्यादा अमाउंट्स लगाने से बचना है, ठीक है। एंड अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो डिस्काउंट्स तो भाई साहब बढ़िया मिल ही रही है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी 2 इवेंट्स हैं, Q3 रिजल्ट्स एंड बजट। तो ये दोनों इवेंट्स के अंदर कंफर्मेशन के साथ अगर एंट्री लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इन्वेस्टर्स इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाकर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं वो। एंड इसके अलावा एक स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि अभी देखो डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है, नेट सपोर्ट यहाँ पर 300 के अप्रोक्स है, तो यहाँ पर सपोर्ट के लेवल पर लाइक यहाँ पर फर्स्ट SIP कर देते हैं। एंड फिर यहाँ पर Q3 एंड बजट के अनुसार जो भी हमें देखने को मिलता है कंफर्मेशन, जो भी हमें मिलता है आउटकम, उसके अनुसार यहाँ पर हम ऐड ऑन करने की सोचते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो इन्वेस्टर्स इस प्रकार की भी स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि देखो अभी स्टॉक में एकदम लगातार गिरावट बनी हुई है, डेली के डेली स्टॉक में लोअर सर्किट लग रही है। तो यहाँ पर अभी गिरावट के जो चांसेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि रिकवरी का वेट करते हैं। जब उनको रिकवरी का इंडिकेशन मिलता है तो वहाँ पर एंट्री लेने की सोचते हैं। तो इस प्रकार की भी स्ट्रेटजी सही होती है, ठीक है। आपके पास रास्ते कई सारे हैं, आपको जो रास्ते पसंद आते हैं उस पर आप चल सकते हो। ये तीनों रास्ते ठीक हैं, ठीक है। बाकी देखो मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर से कंसल्ट कर लेना, साथ ही साथ अपनी स्टडी ज़रूर से कर लेना कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। ये रही हमारी आज की वीडियो KPI ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।